चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर डीप फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी डीप फीलिंग्स किस तरीके की है, किसी भी इंसान के लिए आप देखना चाहते हो कि वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं, तो ये वीडियो एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द फूल, शुरुआत अच्छी हुई है, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, हैवी इक्वेरियस एनर्जी है। नॉर्थ नोड जो है वो आपका हो सकता है इक्वेरियस में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ फिर से नाइट ऑफ कप्स है, बड़ी अच्छी जो है वो रीडिंग आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन जो है इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो या जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है, तो वो आपको प्रपोज करने के टाइम पे है। अब ऑलमोस्ट जो है, जो भी आपका टाइम पीरियड हो या जो भी आपका कनेक्शन हो, कितना गहरा है, कितने समय पुराना है, वो आपको पता होगा क्योंकि सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली जो है प्रपोज कर रहे हैं। वो आपको अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अदर की तरीके से लेकर आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। वो आपको एक यूनिक जो है वो एक कह सकते हैं शाइन में देखते हैं, या आपकी जो पर्सनालिटी है उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, आपकी यूनिकनेस को पसंद करते हैं, आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक जो बिहेवियर है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपकी शाइन को, जो आपकी पर्सनालिटी की शाइन है या ऑरा है, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन आपको अभी नहीं तो कुछ समय बाद ही सही, लेकिन ये आपको प्रपोज ज़रूर करेंगे, और वो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो होगा। तो आपने सोचा नहीं होगा, ना ही आपके दिमाग में होगा कि आज जो है ये कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को मेरे को एक्सप्रेस करेंगे या कुछ और। नहीं, आप वेट भी नहीं कर रहे होगे कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको सीधे सीधे जो है वो प्रपोजल देने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। आप उनसे बात करना पसंद करते हो, वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। आपके लिए लव फीलिंग्स उनके मन में है, और कभी कभी जो है आपने ये नोटिस किया होगा कि ये पर्सन जो है वो आपको देखते हैं, दूर से देखते हैं लेकिन देखते जरूर हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपके लिए जो है वो इमोशनल तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं, फिजिकल तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं, और एक ऐसी प्रोटेक्शन है या सेफ्टी है। जब भी कभी उन्होंने आपको एक नॉर्मल जो है वो टच दिया होगा, तो उसमें केयर भी दिखती है आपको, उसमें जो है हक भी दिखता है आपको, और उसमें जो है हल्की सी सेंशुअलनेस भी है। तो इसी तरीके का जो है कॉम्बिनेशन वो आपके लिए फील करते हैं। ये तरीका है उनका आपके, मतलब आपके लिए, या उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए डिजायर्स रखते हैं, लेकिन डिजायर से ज्यादा वो इमोशनल चीज को रखना पसंद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। आपके सामने होल्ड ऑन करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को होल्ड कर रखा है, क्योंकि वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहते जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर आप नाराज हो जाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस आया है, लिब्रा एनर्जी है। हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कोई जो है लॉ के आप कह सकते हैं एग्जाम दे रहे हो, या लॉ डिपार्टमेंट से या लीगल तरीके के ऑफिस में आप काम करते हो, या फिर जो है आप दोनों की इंट्रैक्शन जो है वो लीगल एरिया में हुई होगी, या फिर ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फेयर बैलेंस्ड पर्सन है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगे और ये पर्सन थोड़े से लीनियंट होंगे। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा डरते भी होंगे कि पता नहीं आपका क्या बिहेवियर जो है उनकी तरफ रहेगा। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप जो है वो वही चीज़ है कि ये आपको प्रपोजल करने वाले हैं। अब फोन पे करेंगे, सामने करेंगे, ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे यही चीज़ है कि ये जो विश फुलफिलमेंट है वो जो है खुशी से आपको ऑफर करेंगे कि मैं जो हूँ आपके लिए इस तरह की फीलिंग्स को महसूस करता हूँ या करती हूँ, जो भी आपका नेचर हो या जो भी आपका जेंडर हो। और उस तरीके से जो है वो आपको सच सच बोल देंगे। तो यहाँ पे गेम प्लान नहीं है कि भाई आज जो है वो हिंट्स तो दिए लेकिन उसके बाद जो है वो भाग खड़े हुए, नहीं।
सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, अगर है रिलेशनशिप में एंटर होना है तो ये चीज़ है और ये चीज़ करनी है। अगर आप ये पर्सन इस तरीके के होंगे कि वो आपको ये भी चांस देंगे कि अगर आपको नहीं पसंद है या आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप मना कर दो साफ साफ, ना कि लटकाओ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आप दोनों ही जो है, मुझे काफ़ी हद तक महसूस हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आने वाले हो, क्योंकि आपके मन में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि क्योंकि बात करते हुए आपको भी वो पसंद है, इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें जो है या कनेक्शन जो है वो ऑफिशियल हो पाए। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पे जो है दोनों के मन में जो है फीलिंग्स है, एक थोड़ा हेजिटेंट हो रहा है, आप जो व्यूअर है वो हेजिटेंट हो रहे हैं, और सामने वाला जो है वो आपको लव ऑफर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, और नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे ये चीज है कि लाफ्टर है, एक खुशी वाली एनर्जी है। यहाँ पे ये चीज है कि इस रिलेशनशिप में एंटर होते हुए खुशी महसूस हो रही है, ना कि कोई कंपल्शन या फोर्सफुल चीज हो रही है। और आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक एक करिश्मा है एक दूसरे के लिए, वो दोनों के लिए ही जो है इनफ है एक दूसरे के साथ आने के लिए। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, देख लेते हैं क्या आ रहा है। द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज अ टू आंसर नो पीपल। तो वो जो है आपको डीपली जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेकिंग नेक्स्ट स्टेप, आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेक एफर्ट्स, तो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं वो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई हार्ट बीट, अफर्मिंग। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप और रोमांस, तो दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चूज लव। नेक्स्ट है आपके लिए happiness is anyone and anything at all that loved by you. नेक्स्ट आ रहा है the only thing that is real is love. नेक्स्ट है मैरिज, तो आप लोग मैरिज करने की इच्छा रखोगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनक्रेडिबल। तो ऐसी एनर्जी है आप दोनों के लिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है जीसस क्रॉस आया है, और यहाँ पर जो है एक प्लैनेट आया है। तो आप स्पिरिचुअल हो, ये पर्सन स्पिरिचुअल है, आप दोनों ही सेफ फील कर रहे हो, और आपकी एनर्जी फील्ड में, दोनों की एनर्जी फील्ड में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग, देख लेते हैं। तुमसे ही, मोहित चौहान का है। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरा हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है मेरी जान, गंगूबाई काठड़ वाला। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सानू इकपल चैन। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए किस तरीके की है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन, स्पाइसिस एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेट अवे मैं ये कह रही हूँ कि किसी का ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, ज़्यादातर लोगों के लिए ब्रेकअप होगा, या कोई साइकिल जो आपकी कार्मिक साइकिल थी वो एंड हुई है। यहाँ पे बहुत पेनफुल तरीके का ब्रेकअप हुआ है, ज़्यादातर केसेस में ब्रेकअप ही होगा, डिवोर्स भी हो सकता है 1 या 2% के लिए। तो उस चीज़ का बैगेज जो है, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, गलत तरीके से बोला है, वर्बली जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी यहाँ पे, एब्यूसिव तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे रहा होगा। उसमें जो है गलत तरीके के शब्द बोलना, एक दूसरे को लांछन लगाना, ब्लेम करना, छोटी छोटी बातों पे जो है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके वाली लड़ाई, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हुई होगी, और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और एक डिसीजन जो है वो यहाँ पे ये आ गया है कि आपने जो है उन्हें फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दिया है।
तो ऐसी एनर्जी आपने समझाने की कोशिश करी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने समझाने की कोशिश नहीं की होगी, करी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान जो है वो नहीं देखना चाहता था। एक मेंटल प्रिजन में आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन, और बार बार जो भी चीजें हुई होंगी, अच्छी बुरी सब चीजें, वो बार बार रिपीट हो रही है। तो ये पर्सन स्टक फील करते हैं आपके बारे में। ज्यादातर केसेस में ये आपके एक्स हैं या एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये जो साइकिल थी वो एंड हुई है, लेकिन उस चीज का बोझ जो है वो उनके ऊपर है। आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो है मटेरियलिस्टिक तरीके से अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियल तरीके से अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये इंसान जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। इस पर्सन को उस समय ऐसा लगा होगा कि ये एक फ्लिंग है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिजायर्स पे रिलेटेड ये रिलेशनशिप है, यहाँ पे इमोशंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो चुके थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, टेबल्स जो है वो टर्न हो गए हैं। यहाँ पे यही एनर्जी है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनके बिना जो है वो हंस नहीं पाओगे, खेल नहीं पाओगे, अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वही चीज हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, डिसीजन चाह रहे हैं मेक कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये पर्सन रीड नहीं करने दे रहा है अपनी एनर्जी को। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, सैडनेस है यहाँ पे, डीप तरीके की सैडनेस है, एवन कह सकते हैं थोड़ा डिप्रेशन भी है। ये पर्सन रीड नहीं करने दे रहा है अपने एनर्जी को, तभी मैं बार बार जो हूँ रुक रही हूँ। लेकिन ये इंसान जो है वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से मेरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो जो है प्रॉब्लम ज्यादा है। वो अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं, स्ट्रेट अवे यहाँ पे यही एनर्जी है। लेकिन वो उन्होंने ऐसे कर्मा को क्रिएट कर लिया है कि वो जो है अब उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसे कहा जाता है कि जिस तरीके का आप काम करोगे या एक्शंस करोगे, तो आपको कर्मा भी उसी तरीके का मिलेगा, और इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। और इसकी सैडनेस ही जो है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम से चल रही है, बहुत लंबा समय हो गया है, कुछ साल हो सकते हैं, 5 से 7 साल या इवन 10 साल या इससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है। लेकिन जो मेंटल स्टेज है या इमोशनल स्टेट है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि वो अपने आप को री इवेल्युएट उन्होंने किया, और उन्हें महसूस हो गया, एक गिल्ट वाली सिचुएशन है कि मैंने ही इस इंसान के साथ गलत किया है, और मैं ही जो हूँ उसको ब्लेम कर रहा था इतने समय से। उसने कोशिश भी करी मुझे समझाने की या संभालने की, लेकिन मैंने फिर भी नहीं माना। तो वो चीज यहाँ पर है, और इस चीज का गिल्ट जो मतलब कर्मा है वो गिल्ट है, और वो कोई और नहीं निकाल सकता जब तक वो इंसान उस बैगेज से फ्री ना हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। आप हील हो चुके हो काफी हद तक, और अपनी जिंदगी में जो भी आप कर रहे हो, जरूरी नहीं आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो एक नॉर्मल जिंदगी में खुशी महसूस कर रहे हो, सुकून महसूस कर रहे हो। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया होगा आपकी लाइफ में, लड़ाई झगड़ा, मतलब कई कुछ लोगों के केसेस में तो डोमेस्टिक वायलेंस भी रही होगी, या फिर लोगों को इन्वॉल्व करना, गॉसिप करना, गलत गलत बातें एक दूसरे के लिए बोलना, ऐसे ऐसे चीजें बोलना जो किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं है, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगी। इस तरीके की एनर्जी करी है, और इस पर्सन को गिल्ट हो रही है। अब ये चीज है, आपको माफ करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग नहीं रही है कि आप माफ करोगे। आप उन्हें छोड़ चुके हो हर तरीके से, और कभी उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. आप अपनी लाइफ में लेट गो काफी हद तक कर चुके हो, और जो थोड़ा बहुत है भी वो भी जो है कर दोगे, और आप इस इंसान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है आपकी। आप ट्रस्ट कर रहे हो अपने आप पे, यूनिवर्स पे। तो आपका ये जो है नेचर है कि हर इंसान जो है वो एब्यूसिव नहीं है, लेकिन आप इस टॉक्सिक और एब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर आ गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप जो है वो इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आओगे, ना ही कभी आना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो एक खालीपन महसूस कर रहे हैं और डीपली रिग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस में देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
पहला आ रहा आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, पहला सेंटेंस ही मेरा ये था कि वो जो है आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व बेटर देन मी, तो उन्हें मालूम है कि आप डिजर्व करते हो बेटर इंसान को। नेक्स्ट आ रहा है दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू, तो हो सकता है आपको अप्रोच करें। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई डे ड्रीम अबाउट अ लाइफ विद यू, तो आपके साथ वो लाइफ को एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई होप दैट यू विल बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, आई ड्रीम फॉर अस। नेक्स्ट आ रहा है आई वरी अबाउट आर डिफरेंसेस, यू एंड मी कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स बट इन माई हार्ट सेज गो फॉर इट। नेक्स्ट आ रहा है आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कामिक डेप्थ, तो इन्हें जो है वो झेलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है लॉस ग्रीफ रिग्रेट डिप्रेशन, जो मैंने कहा था वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी, तो ऐसी भी चीज उन्होंने सोची होगी या करने की कोशिश करी होगी, अब्यूज करने की कोशिश करी होगी। अब्यूज सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। किसी को होप देना और फिर जो है उससे पीछे खींच लेना, या किसी का ट्रस्ट जीतना और अगले दिन जो है उसके साथ वो काम कर देना जो अपने भी नहीं करते हैं, तो वो चीज जो है वो बहुत बुरी चीज होती है और ये इंसान ने यही करा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो इम्पोर्टेंट, तो आपकी इंपॉर्टेंस वो समझ रहे हैं जब आप उनकी लाइफ में नहीं रहे। नेक्स्ट आ रहा है आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स। यू आर सो सेक्सी, तो बहुत ज्यादा फिजिकल तरीके से वो आपकी तरफ आना चाहते थे, लेकिन उनकी इंटेंशन जो इरादे थे वो अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई रेमिनिसेंट अबाउट आवर पास्ट, इट इज ऑलवेज विद मी। नेक्स्ट आ रहा है आई एम नॉट ओवर माई एक्स, तो वो ये कहना चाहता है या मल्टीपल लोगों को ये डेट कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। रेमनिसिंग, तो आपको जो है वो याद करते हैं आपकी मेमोरीज को। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ हैज़ बीन हार्ड एंड वी पेड द प्राइस, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है वो हार्ड है और उसकी कीमत जो है वो चुका रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए I love you dearly and deeply. I hope someday I will have courage to say this to you directly. तो ऐसी एनर्जी है आपके लिए, तो एक टॉक्सिक तरीके का ये पर्सन रहा होगा, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक टेडी बियर आया है, यहाँ पे जो है एक डियर आई है, रेनडियर आई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी है, और एक जो है वो लायन आया है, तो वो लियो एनर्जी भी है यहाँ पे। तो इनोसेंस जो थी वो आपकी जो इनोसेंस थी या प्योरिटी थी उसको मतलब उसका फायदा या काइंडनेस का जो है फायदा उठाने की कोशिश करी और आपने जो है वो रोक दिया होगा उनको, और तब वो जो है तिलमिला गए होंगे और कुछ जो है आपके बारे में गलत गलत बातें लोगों के सामने फैलाई होंगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। चन्ना मेरेया, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है दिल गलती कर बैठा है, और एक और देख लेते हैं हमराह, तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो सोच रहे हैं आपको लेकर। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।